वेलकम बच्चों, हैप्पी नवरात्र। आजकल नवरात्र चल रहे हैं, आप लोगों की नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चों, हम लोग कर रहे थे अब रेनबो के अंतर्गत लेसन 12 3 क्वेश्चंस क्लास 8 के अंतर्गत। और बच्चों, हम लोगों ने इसके 2 पार्ट किए हैं। एक पार्ट तो हम लोगों ने किया है इसके वर्ड मीनिंग का, और दूसरा पार्ट हम लोगों ने इसका किया है, इस लेसन को रीड किया है, इसका अर्थ समझा है। तो बच्चों, आप लोगों ने ये सब बहुत अच्छे से दोबारा रिवाइज भी कर लिया होगा। आज हम लोग बच्चों करेंगे इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुक की एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले हु सेड दीज लाइन टू हूम, यानी ये लाइनें किसने किससे कही हैं, लाइन्स एंड टू हुम। तो सबसे पहले क्या है, लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू। बच्चों, आप जान गए होंगे कि ये किसने कहा है। बिल्कुल सही, ये जो एक राजा ने हरमिट से कहा था, क्योंकि जब राजा अपने जो किंग था अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर को जानने के लिए जब हरमिट के पास पहुंचा था, तब वो क्या कर रहा था, वो खुदाई कर रहा था। और फिर राजा ने देखा कितने वीक होकर वो कितना हप रहे थे, खुदाई करने में कितना थक गए थे। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, कि मैं आपके लिए खोदूंगा। तो यहाँ पर किसने कहा था, द किंग टू द हर्मिट, ये होगा इसका आंसर। दूसरा देखिए, हेयर कम समवन रनिंग, ये किसने कहा था, बिल्कुल सही, ये कहा था किसने, हरमिट ने किससे कहा था, राजा से कहा था। तो उसका क्या हो जाएगा, द हर्मिट टू द किंग। तीसरा देखिए, फार्ग्यू मी, मुझे क्षमा कर दो, ये किसने कहा था, बिल्कुल सही बच्चों की कहा था दाढ़ी वाले ने, क्योंकि वो उसका एनिमी था। और उससे जो है, जब उसने उसकी जान बचाई थी राजा ने, तो उसने फार्ग्यू मी यानी क्षमा मांगी थी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, द बियर्डेड मैन टू द किंग। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और यहाँ पर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। कौन सी है, वर्ड पावर के अंतर्गत फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट से बच्चों वर्ड दिए हुए हैं, ये देखो सेंटेंस के सामने, लेकिन आपको भरना है इसका अपोजिट, यानी कि विलोम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई एम नॉट एन ऑफ योर्स, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, फ्रेंड। और फ्रेंड का उल्टा बच्चों आप जानते हैं अपोजिट क्या होता है, एनिमी होता है। तो हम लोग भर देंगे एनिमी। अगला देखिए, द ओल्ड वुमेन वाज टू वॉक, स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग का उल्टा यानी अपोजिट क्या होगा, वीक होगा। तो यहाँ पर हम भर देंगे वीक। अगला देखिए, ही इज़ वेरी फेथफुल ऑफ माइंड, यहाँ पर क्या है, मास्टर, तो मास्टर का उल्टा अपोजिट सर्वेंट। आई हैव वार्न्ड हिम टू फॉर द टाइम, फर्स्ट का अपोजिट लास्ट, बिल्कुल सही। अगला देखिए, यू शुड दीज रूल्स ऑफ ग्रामर, यानी कि तुम्हें इन ग्रामर के रूल को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। और यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ फॉरगेट, यानी कि उसका उल्टा, तो यानी कि रिमेंबर। फिर देखिए, दे आर गोइंग टू हिम फॉर हिज ब्रेवरी, पनिश का उल्टा रिवार्ड। इसके साथ साथ बच्चों आपको इन वर्ड, जो ये सारे वर्ड दिए, इनके अपोजिट भी मालूम हो गए। फ्रेंड का एनिमी, स्ट्रॉन्ग का वीक, मास्टर का सर्वेंट, फर्स्ट का लास्ट, फॉरगेट का रिमेंबर, और पनिश का रिवार्ड। तो यानी कि ये कुछ हमारे अपोजिट वर्ड भी तैयार हो गए। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइट ऑफ द मून वी कैन से मून लाइट, विच इज अ कंपाउंड वर्ड, गिव कंपाउंड वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है, इसके लिए आपको एक वर्ड यूज करना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, लाइट ऑफ द मून, तो हम लोग कहते हैं मून लाइट। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए बच्चों, द टाइम टू गो टू बेड, जब हम बेड पे जाते हैं तो उस टाइम को क्या कहते हैं, उस समय क्या होता है, नाइट होता है। द शाइन ऑफ द सन, सन की शाइन क्या होगी, सनशाइन, सनशाइन। क्लोथ्स ऑफ द टेबल, तो यानी कि टेबल क्लॉथ। रूम फॉर ए क्लास, तो यह क्या हो जाएगा, क्लासरूम। वर्क टू बी डन एट होम, जो वर्क किया जाता है घर पर, तो यानी वो क्या होता है, होम वर्क। द पॉट फॉर फ्लावर्स, तो ये हो जाएगा फ्लावर पॉट्स। फ्लावर्स पॉट।
अब बढ़ते अपने अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस। देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हुए यूजिंग आईएनजी फ्रेज, यानी कि आपको आईएनजी लगा के वर्ब में इसको बना जो सेंटेंसेज है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक तो आपके लिए करके भी दिखाई गई यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें 2 सेंटेंसेस से आईएनजी लगाकर हमें सेंटेंस को जोड़ना है। पहले वाले में जब आईएनजी लगाएंगे जिरंट तो कॉमा लगा के अगले सेंटेंस को हम लिखेंगे जो होगा स्मॉल लेटर्स। द गर्ल्स सा द टीचर, दे स्टॉप टॉकिंग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में वर्ब क्या है, सा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सीइंग, सीइंग द टीचर, कॉमा लगाएंगे, द गर्ल्स। अब यहाँ पर दे किसके लिए आया, गर्ल्स के लिए आया, तो द गर्ल्स स्टॉप टॉकिंग। तो ये 2 गर्ल्स है और यहाँ पर दे लगाया गया, लेकिन हम यहाँ पर उसका नाउन यहाँ पर लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, द गर्ल्स। देखते हैं इधर, देखिए करके दिखाया गया, सीइंग द टीचर द गर्ल्स स्टॉप टॉकिंग। इसी तरीके से हम लोग अगला सेंटेंस करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, ए वाला सेंटेंस, श्रवण कैरीड हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब श्रवण कैरीड, तो यहाँ पर कैरीड है, यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ से कैरी, यहाँ पर वर्ड शुरू करेंगे, क्या हमारा यहाँ पर वर्ब है, कैरी, तो हो जाएगा कैरीइंग his blind parents he went from, अब ही किसके लिए आया, श्रवण के लिए आया, तो कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे श्रवण, श्रवण went from place to place। आप लोगों ने बच्चों श्रवण वाली कहानी भी सुनी होगी कि श्रवण किस तरीके से अपने अंधे माँ बाप को अपने कंधे पर बैठाल कर, जैसे कि रख कर, किस तरीके से टोकरी में बैठाल कर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जाया करते थे। अगला बी वाला सेंटेंस देखिए, शी शॉट परमिशन फ्रॉम हर मदर, शी वेंट टू द पार्टी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर शॉर्ट लिखा है और कि सेकेंड फॉर्म में तो हो जाएगा शीकिंग। तो यहाँ पर शुरू करते हैं, शी, इसी में आईएनजी लगाएंगे, सीकिंग परमिशन। आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा ये अच्छे से, कोई कठिन नहीं है। फ्रॉम हर मदर। अब यहाँ पर भी शी है सब्जेक्ट, यहाँ पर भी शी है, तो हम शी ही लिखेंगे कॉमा लगाकर, शी वेंट टू द पार्टी। अगला देखिए, द रॉबर्स सा द पुलिसमैन, दे रैन अवे। तो यहाँ पर सा हो जाएगा, तो इसका मतलब सीइंग, सीइंग द पुलिसमैन, यानी कि पुलिस को देखते ही मैन। अब रॉबर्स है यहाँ पर दे, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा रॉबर्स, द रॉबर्स रैन अवे। अगला देखिए, शीना कंसंट्रेटेड ऑन द टारगेट, शी शॉट द एरो। अब यहाँ पर देखिए कंसंट्रेटेड है, तो इसी को मैं आईएनजी लगाएंगे, यानी कंसंट्रेटिंग, कंसंट्रेटिंग ऑन द टारगेट, टारगेट। शी की जगह क्या होगा, यहाँ पर शी है, यहाँ पर शीना है, तो हम नाम लिखेंगे, शीना शॉट द एरो। बहुत ही सिंपल है और आराम से आप बच्चों समझ भी गए होंगे। अगला देखिए, द टीचर लुक्ड एट द पेंटिंग, द टीचर प्रेज्ड इट। तो लुकिंग, क्या हम कहाँ शुरू करेंगे, लुकिंग, लुक हमारा वर्ब है, इसी में आईएनजी लगाकर बनाएंगे, लुकिंग एट द पेंटिंग, पेंटिंग। अब कॉमा लगाएंगे, द टीचर इधर भी है, सेम सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे द टीचर प्रेज्ड इट, प्रेज्ड इट। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज बच्चों पूरी हो जाती है। यहाँ पर देखिए, अब देख लीजिए, कंसंट्रेटिंग ऑन द टारगेट, शीना शॉट द एरो। यहाँ पर देखिए आ जाएगा लुकिंग एट द पेंटिंग, द टीचर प्रेज्ड इट। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा एक्सरसाइज क्या है, राइट द क्वेश्चन टू विच द वर्ड अंडरलाइन आर द आंसर। यहाँ पर बच्चों देखिए अंडरलाइन किया गया सेंटेंस में, तो हमें ऐसे प्रश्न पूछने हैं कि जब इनका उत्तर आए, इनका जब आंसर आए,
तो ये अंडरलाइन वाले वर्ड निकल आए। जैसे पहला देखिए, इंदु रीच्ड होम एट 4 PM। अब इंदु 4 बजे घर पहुंची, तो हमारा प्रश्न क्या होगा कि इंदु घर कब पहुंची, कब यानी कि व्हेन, तो व्हेन डिड इंदु रीच होम। अब देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, जब हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो हम डिड लगाते हैं, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एस लगाएंगे तो डू या डस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हमें यानी कि वर्ब का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कौन से टेंस का। अगर एक्सली वर्ब है, इज, एम, आर या वाज वर्ब, तो हम क्या करेंगे, उसी को उठाकर पहले सब्जेक्ट से रख देते हैं। इसको अच्छे से आप देखना है तो हमारे ग्रामर वाले पोर्शन में चले जाइए, वहाँ पर आप यूट्यूब पर अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्या है, ही बिकेम सक्सेसफुल बाई वर्किंग हार्ड। तो वो सक्सेसफुल जो है कैसे हुए, यानी वो सक्सेसफुल किस तरीके से हो गए, तो किस तरह कैसे हुए, यानी कि उन्होंने कठिन मेहनत की होगी। तो हमारा बाई वर्किंग हार्ड आंसर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, हाउ से हम शुरू करेंगे क्योंकि पहला वर्ड दिया हुआ हाउ। अब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म में बिकेम तो डिड लगा देंगे, हाउ डिड ही, और जब डिड लगाएंगे तो इसकी कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बिकेम की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, बिकम। हाउ डिड ही बिकम सक्सेसफुल क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसका जब आंसर आएगा तो निकल के आएगा ही बिकेम सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड। अगला देखिए, दे वांट टू सेल देयर ओल्ड कार। तो वाट यानी कि क्या, वो क्या बेचना चाहते थे, सेल माने बेचना, यानी वो क्या बेचना चाहते थे, तो वो कार को बेचना चाहते थे, यानी कि देयर ओल्ड कार। तो ये इसका हो गया आंसर। तो वाट से शुरू करेंगे, ये यहाँ पर बनाएंगे हम। अब देखिए यहाँ पर वांट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दे क्या हो जाएगा, दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वांट यानी कि फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम डू लगाएंगे। तो व्हाट डू दे वांट टू सेल, तो क्या बेचना चाहते थे, तो वो अपनी ओल्ड कार बेचना चाहते थे। मीतूस पेरेंट्स आर गोइंग टू द म्यूजियम, यानी कि अब टू द म्यूजियम आंसर आना चाहिए। तो कहाँ गए थे, किसके, मीतूस पेरेंट्स कहाँ गए थे, तो वेयर। अब आर गोइंग, आर यहाँ पर एक्सली वर्ब लगा है, तो हम आर को सीधे सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, तो वेयर आर हो जाएगा। वेयर आर मीतूस पेरेंट्स गोइंग, मीतूस पेरेंट्स गोइंग। इस तरीके से ये एक्सरसाइज यहाँ पर पूरी होती है बच्चों, बहुत ही आसान होगी आपके लिए। आप बस इसमें थोड़ा सा टेंस का ध्यान रखेंगे कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो डू या डज लगेगा, अगर पास्ट टेंस है तो डिड लगाएंगे। WH वाले जो वर्ड हैं वो पहले दिए हुए हैं, उसके बाद हम लोग अपने वर्ब के हिसाब से इधर लगा लेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे और हम लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, टू फॉरगिव अदर्स यू शुड हैव सम क्वालिटीज, पुट अ टिक अगेंस्ट दीज दैट वुड लेट यू फॉरगिव, पुट अ क्रॉस अगेंस्ट दैट दोज दैट वुड नॉट लेट यू फॉरगिव। अब देखिए यहाँ पर हमें लगाना है, जैसे गुस्सा, एंगर माने गुस्सा, तो यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। कंपेशन पे टिक लगाएंगे। काइंडनेस टिक लगाएंगे। ट्रस्ट विश्वास करना टिक लगाएंगे। सिंपैथी ये भी टिक लगाएंगे, क्वालिटी है। सेल्फिशनेस के आगे हम लगा देंगे स्वार्थी, यानी कि क्रॉस लगा देंगे। कंसिडरेशन पे हम लगाएंगे टिक, और लव पे भी हम लगा देंगे टिक। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज तो और भी आसान हुई। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की एक्सरसाइज की ओर। यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है बच्चों, है ना। यहाँ पर ये लास्ट एक्सरसाइज थी एक्टिविटी की। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखिए कुछ नई चीज़ें सीख ली हैं। क्या अपोजिट आपने सीख लिया, आपने सेंटेंस के लिए वन वर्ड भी सीख लिए, आपने 2 सेंटेंसेस को ING लगाकर कैसे जोड़ा जाता है ये भी आपने सीखा, और आपने क्वेश्चन बनाना भी सीख लिया। अब बचता है बच्चों इसकी एक्सरसाइज के अंतर्गत हमें करना है क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर हम लोग बच्चों यहाँ पर करते हैं, और इतने आसान है कि आप बहुत आराम से इसको कर लोगे, क्योंकि आपने लेसन भी अच्छे से समझा हुआ है, तो आंसर आप बहुत जल्दी फटाफट आप दे लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, व्हाट वर द किंग्स 3 क्वेश्चन, यानी किंग के, राजा के 3 क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न कौन कौन से थे। तो बहुत ही आसान है बच्चों, याद आया आपको कुछ, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, द किंग्स 3 क्वेश्चंस वर कौन से थे। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू,
व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। ये 3 क्वेश्चन है जिनके आंसर वो जानना चाहता था। अगला देखिए, वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो द आंसर टू दीज क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों के आंसर वो जानना क्यों चाहता था, इन 3 के आप प्रश्नों के उत्तर। वो बच्चों आपको याद आया होगा कि वो इसलिए जानना चाहता था कि वो लोगों की सेवा और अच्छे से कर सके। तो द किंग थॉट दैट ही वुड नेवर फेल, या कभी वो फेल नहीं होगा, इफ़ ही न्यू द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चन। अगर वो इन 3 प्रश्नों के उत्तर को जानेगा तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए बच्चों, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ नॉट वाई नन ऑफ दीज वाइज मैन विन द रिवार्ड बिकॉज द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ देयर आंसर। जब उसने अपने राजपुरे में मैसेंजर भेज दिया था राजा ने, तो कहा तो वाइज मैन बहुत सारे थे, वाइज मैन होगा यहाँ पर, बहुत सारे थे, बुद्धिमान लोगों ने अपने अपने अलग अलग प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन कोई भी आंसर जो था वो राजा को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट, किस तरीके से हेल्प हुई राजा ने की थी। द किंग टुक द स्पेड फ्रॉम द टायर्ड हर्मिट एंड स्टार्टेड डिगिंग द ग्राउंड। वो थक गए थे जो हर्मिट थे, तो उन्होंने उसकी स्पेड ले ली और खुद खोदना शुरू कर दिया था। हु वुंडेड द बियर्डेड मैन, किसने बियर्डेड मैन को जो है घायल किया था। तो द किंग्स बॉडीगार्ड्स, राजा के जो अंगरक्षक थे उन्होंने तो किया था, तो हु की जगह लगा देंगे द किंग्स बॉडीगार्ड्स हैड वुंडेड द बियर्डेड मैन। अगला प्रश्न देखिए, हु वाज द बियर्डेड मैन, ये वो दाढ़ी वाला था कौन। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन, किस तरीके से राजा ने और उस हर्मिट ने उसकी हेल्प की थी। द बियर्डेड मैन वाज द किंग्स एनिमी, वो राजा का दुश्मन था, हु हैड वांटेड टू किल हिम। द किंग ड्रेस्ड एंड रीड्रेस्ड हिज वुंड्स, गेव हिम फ्रेश वाटर टू ड्रिंक एंड विद द हेल्प ऑफ हर्मिट टुक हिम इनसाइड द हट टू टेक रेस्ट। इस तरीके से राजा ने और उस हर्मिट ने उनकी हेल्प की थी। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द बियर्डेड मैन प्रॉमिस टू डू फॉर द किंग। अब उस जो बियर्डेड मैन था उसने क्या प्रॉमिस किया था राजा से, बच्चों आप जानिए, बताइए। बिल्कुल सही, उसने प्रॉमिस किया था कि हम, अब अगर हमारा जीवन आपका दिया हुआ है, अब क्या होगा, हम आपकी सेवा जिंदगी भर करेंगे। यानी द बियर्डेड मैन प्रॉमिस्ड, वादा किया, दैट इफ ही लिव्ड ही वुड सर्व द किंग एज द मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, यानी वफादार नौकर की तरह वो कार्य करेगा। अब अगला देखिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी है क्या चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज नाउ। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम नाउ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन वी आर विद एट ए टाइम, और उस समय हम किस व्यक्ति के साथ है, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा वो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और सबसे जरूरी चीज क्या है, टू डू, इट इज टू डू दैट पर्सन गुड, और हम उसके साथ जो अच्छा करने, क्योंकि हम अच्छा करने के लिए ही तो आए हैं। तो इस तरीके से ये 3 आंसर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अब, यानी कि नाउ। हम उस समय वर्तमान में जिसके साथ हैं या जिसके लिए जो कर रहे हैं वही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये लेसन ख़त्म होता है, और इसके आंसर एक्सरसाइज भी आप बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन इससे पहले आप अपने रजिस्टर पर सब नोट करते रहिएगा, सारी एक्सरसाइजेज भी और ये भी, क्योंकि आप जानते बच्चों सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो मेहनत करते हैं। शॉर्टकट से सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो मिलते बच्चों अगली वीडियो में। थैंक यू।